भगवान भरोसे झारखंड। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। पैगंबर मोहम्मद को लेकर नूपुर शर्मा के बयान के बाद देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी तक हुई। नूपुर शर्मा के बयान पर उठाए बवाल शुक्रवार को रांची पहुंच गया। जुमे की नमाज के बाद मेन रोड में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने नारेबाजी की। न सिर्फ नारेबाजी हुई बल्कि हिंसक प्रदर्शन हुआ। जी हां, हिंसक प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अचानक से पथराव शुरू कर दिया। पथराव में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस को कई राउंड हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि सड़क किनारे खड़ी कई बाइक और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई, आगजनी कर दी गई। घटना के बाद शहर के कई इलाकों में दुकानें बंद हो गई। तो जिस तरह से लगातार आज जुमे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी किस तरह से सड़क पर उतरे, उन्होंने प्रदर्शन किया, पुलिस ने उन्हें रोका तो भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई। प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत भी पुलिस से हुई। उसके बाद उर्दू लाइब्रेरी और महावीर मंदिर के पास प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी तक शुरू कर दी और फिर जो हुआ उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस पूरे बवाल में एक शख्स की मौत की भी खबर है। अब इस पर सियासत भी पूरी तरह से शुरू हो गई है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि इस पर बीजेपी और कांग्रेस के क्या कुछ रिएक्शन आए हैं। ये प्रबुद्ध व्यक्तियों को इस पर एक पाल करना चाहिए। कानून अपना काम करेगी, कानून अपना काम करती भी है, लेकिन अगर हमें लगता है कि अंतरात्मा की आवाज, अगर आत्मा अगर मर जाए तो उसके हिसाब से कानून भी कुछ नहीं कर सकता। तो समाज का जो अभी वर्तमान परिस्थितियां हो गई है और 2014 के बाद से ये परिस्थितियां लगातार बढ़ी है। इसलिए लगातार बढ़ी है कि जिस प्रकार केंद्र की सरकार ने एक समाज में एक नफरत बोने का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं एक टिस लोगों के दिलों में और दिमाग पे है और इसका एक परिणाम जो है एक भयानक रूप समाज में आए दिन जिस तरह से दंगा फसाद हो रहा है, आज रांची में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, एक समुदाय विशेष के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा जिस तरह से भावनाएं भड़काने की कोशिश की जा रही है, तो निश्चित रूप से सरकार को समय रहते और प्रभावी कदम उठाना होगा ताकि लगे कि हाँ, राज्य में सरकार है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए आप सरकार में बैठे रहें और कुछ करें नहीं। तो यह स्लोगन जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय है कि हेमंत है तो हिम्मत है, आप उसको चरितार्थ कर रहे हैं। और रांची में हुए इस बवाल के बाद सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी नेताओं ने इस बवाल के बाद कई सवाल खड़े किए हैं, ट्वीट किया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि हथियार पत्थर के साथ इतने बड़े पैमाने पर उपद्रव अनायास नहीं हो सकता। जाहिर है इसके पीछे बड़ी साजिश रही होगी। रांची के मेन रोड में जहां 2 दिन पहले जेवर व्यवसायी की दिन दहाड़े हत्या हुई, वहां भी उपद्रवी पत्थर चलाते दिख रहे हैं। तो लगातार ये ट्वीट करके अब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। प्रतुल सहदेव जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए। लोकतंत्र में विरोध करने का हक सबको है, लेकिन विरोध के नाम पर पुलिस पर पत्थरबाजी, निर्दोष नागरिकों के साथ मारपीट, वाहनों में तोड़फोड़ जो कि आज हुआ, जो तस्वीरें हमने देखी, क्या ये सब जायज है? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सवाल पूछा है और सवाल पूछा भी जाना चाहिए, क्योंकि लगातार हमारे भी कुछ सवाल हैं आज और इन्हीं सवालों को लेकर आज हम बहस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर भी है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या जानबूझकर हिंसा को हवा दी गई? सबसे पहला सवाल हमारा यह है, क्या जानबूझकर हिंसा को हवा दी गई? दूसरा सवाल यह है, क्या झारखंड की हेमंत सरकार सोती रही? यह पूरा तांडव होता रहा, वहां पर उपद्रव होता रहा। सवाल नंबर तीसरा यह, क्या सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह से फेल है? क्या खुफिया तंत्र को इसकी भनक तक नहीं लगी? सवाल यह भी, क्या प्रदर्शन को सियासी दलों का समर्थन था? शांतिपूर्ण विरोध की जगह हिंसा करना कितना जायज? यह सबसे बड़ा सवाल है। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा कितनी जायज है? सवाल यह भी कि क्या उपद्रवियों के बहकावे में नमाजी आ गए? तो ये तमाम सवाल जिन पर आज हम अपनी बहस को शुरू करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार आज का ये पूरा वाकया हुआ, उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और कानून व्यवस्था के साथ साथ आपको बता दें कि मंशा होती है, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। फिलहाल कुछ खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आपका परिचय करवा देता हूं। प्रतुल सहदेव साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है प्रतुल जी आपका। ओमकारनाथ जायसवाल जी, नेता जेएमएम के हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सुशांत मुखर्जी, नेता मासस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करना चाहता हूं ओमकार जी,
ये क्या हो रहा है सर? किसने पत्थर दिए नमाजियों को? प्रदर्शन करिए आप, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर आप हिंसा करेंगे, पुलिसकर्मियों पर पथराव करेंगे, आगजनी करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। क्या कर रही थी पुलिस वहां पर? देखिए, सबसे पहले हम आपके माध्यम से तमाम लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना भी चाहता हूँ कि तमाम लोग, हम लोग झारखंड के लोग शांति प्रिय लोग हैं, अमन चैन पसंद करने वाले लोग हैं। तमाम लोग जो बातें आ रही है उसमें हम तमाम लोग से अपील है, निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें, कोई अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है और पुलिस काम कर रही है। दूसरी बात है, जो भी लोग हैं, नहीं, ये बताइए, नमाजियों के हाथ में पत्थर किसने दिए ओमकार जी? देखिए, मुझे कहने दीजिए। हाँ। जो भी लोग हैं, जो लोग उपद्रवी लोग होते हैं, जो कानून जो लोग क्या हो तो सामने है ना, देखिए आप, वो लोग समाज के दुश्मन होते हैं। नहीं तो ये प्रदर्शन के नाम पर आगजनी होगी, हिंसा होगी, पत्थरबाजी होगी। प्रदर्शन करना, अरे आप तो रुक जाइए, बोलने दीजिए उसको। लेकिन आपसे सवाल नहीं पूछा मैंने मुखर्जी जी, मुझे कहने दीजिए। आप बार नहीं, आपके पास आऊंगा, नहीं करने देते। नहीं तो आप ये बता, आऊंगा ना आपके पास भी, आ रहा हूं मैं सवाल लेके। आपको ज्यादा हमदर्दी है इन पत्थरबाजों से, तो आपको ज्यादा पत्थरबाजों से हमदर्दी है सुशांत मुखर्जी क्या? आपको ज्यादा है। नहीं, आपको ज्यादा लग रही है, आपको ज्यादा। आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आप इन पत्थरबाजों के साथ हैं, आपको हमदर्दी है इनसे। बताइए मुझे, आप ही बताइए कि किसने दिए इनके हाथों में पत्थर? शंकर जी, किसने दिए पत्थर? बताइए, बता पाएंगे आप? नहीं बता पाएंगे क्या आप आज? शंकर जी, अरे रहने दीजिए मुखर्जी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, आपसे मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं। मैं सवाल जब पूछ रहा हूं ओमकार जी से, आपका नंबर आएगा, आपसे भी सवाल पूछूंगा, आपकी हमदर्दी भी मैं जानूंगा। इन पत्थरबाजों के लिए आपकी जो हमदर्दी है उस पर भी मैं सवाल पूछूंगा आपसे। ओमकार जी आप पूछिए, आप जवाब दीजिए मेरे को पहले। शंकर जी, सबसे पहली बात है कि अगर जब हम लोग बोल रहे हैं तो पूरी बात को सुना जाए। टोका-टोकी करने से मन भटकता है। हम पागल थोड़े हैं कि आपको हम बोल रहे हैं तो गलत बात बोलेंगे। आप जो सवाल पूछे हैं, दिन भर सवाल का जवाब ही देना मेरा काम है, मैं सवाल ही का जवाब देता हूं। तो दीजिए ना सर। इसमें कोई गड़बड़ बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने आपसे पूछा नमाजियों के हाथ में पत्थर किसने दिए? सुनिए, अमन पसंद जो लोग हम लोग हैं, झारखंड के लोग, अगर कोई भी गलत करता है, जो लोग है दोषी लोग है, दोषी कोई बख्शे नहीं जाएंगे। दूसरी बात है, जो अमन पसंद लोग हैं उनसे हम शांति पूर्वक निवेदन करते हैं। सुनिए, ये तो ओमकार जी हर घटना के बाद इस तरह के भाषण होते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, आगे से इस तरह की घटना होगी नहीं। लेकिन सवाल ये है ना ओमकार जी, घटना हुई कैसे? शांति अपील, खुफिया तंत्र क्या कर रहा था आपका? रखने की जरूरी है। दूसरी बात है, पुलिस काम कर रही है, जो लोग गलत होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। दोषी और बेगुनाह जो लोग हैं उनको कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दोषी लोग हैं उनको कहीं कोई ऐसा नहीं कि कहीं कोई दिक्कत है। नहीं, मुझे बताइए आपका खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? जब पूरे देश में इस तरह से प्रदर्शन हुए तो क्या पुलिस को, प्रशासन को पहले से ही तैयारी नहीं करनी चाहिए थी क्या? देश में ये जो तस्वीरें आई ओमकार जी, आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, सुनिए, पूरा सांस्कृतिक पर, ये संस्कृति जो हम लोग का है, इसमें जो स्थिति हालात जो पैदा हो रहा है देश में, ये देश में हालात बहुत गलत तरीके से पैदा हो रहे हैं और आग लगाए जा रहे हैं। जिस तरह बोलकर बाजा का प्रयोग किया जा रहा है, यह निश्चित रूप से चिंताजनक है। आप डिबेट पे इस बात को चलाइए कि पूरे देश में जिस प्रकार का बातें आ रही है, इससे लोगों में अमन चैन हो रही है। लोग गलत दिशा में जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है, लोग उसको उकसाया जा रहा है, पुराने मामले आ रहे हैं। ठीक है। आपने मेरे सवाल का जवाब, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रतुल शाहदेव जी, मैं आपके पास आता हूँ। सवाल यही था कि भाई, नहीं, सरकार आपकी है ना, देखिए सरकार आपकी है, आप इसको भी बीजेपी की तरफ डाल देते हैं, इसको भी आप बीजेपी की तरफ मोड़ रहे हैं कि भाई ये इनकी साजिश है। प्रतुल जी, ठीक है सर, समय कम होता है ओमकार जी। प्रतुल जी का नंबर है, फिर सुशांत जी के पास में। इमरजेंसी के हालात बनते जा रहा है पूरा देश में, सारा जगह क्या बोला जा रहा है, क्या स्थिति उत्पन्न हो गया है। तो रोके ना सर, आपकी पुलिस क्या कर रही थी बताइए मुझे? इतना दंगा हो गया, इतना हंगामा हो गया, वहां पर आगजनी हो गई, पत्थरबाजी हो गई, गाड़ियों को आग लगा दी गई, पुलिस क्या कर रही थी बताइए? सरकार क्या कर रही थी? जब आपको पता पूरे देश में इस तरह का माहौल है तो आपको क्या पहले से वहां पर तैयारी नहीं करनी चाहिए थी क्या? आपका खुफिया तंत्र कर क्या रहा था? सारे अधिकारी, प्रतुल जी आप बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कंट्रोल में है, कहीं कोई परेशानी नहीं है और सब हालात हो जाएंगे। तो एक मिनट शांति बरतने की अपील है। जायसवाल साहब, अब प्रतुल जी को बोलने दीजिए, फिर सुशांत जी नाराज हो जाएंगे, उनके पास भी जाना मुझे। देखिए, मैं 11 मिनट से सुन रहा था और एक तरफा
वो जिस तरीके से आपको ले जाना चाहते हैं आप उसी तरीके से उनसे सवाल जवाब में उलझते जाना है। मुझे लगता है बाकी 2 पैनलिस्ट और थे जिनके पास आपको जाना चाहिए। सर ये आपका डिस्क्रेशन है। शंकर जी देखिए, सबसे पहले तो मैं भी अपील करूंगा सभी समुदाय के बुद्धिजीवियों से, वो आगे आए और इस शहर को जलने से बचाए, और जो भी अमल पसंद लोग हैं उनको आगे आना चाहिए। चुप रहने की आज आवश्यकता नहीं। दूसरी बात मैं आपको कहूंगा कि परसों एक ज्वेलरी की मालिक की, ज्वेलरी दुकान के मालिक की हत्या हुई थी। कल पुलिस मुख्यालय में बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, जो राजधानी के अधिकारी, चाल अधिकारी, उनकी बैठक हुई और पूरा खाका खींच लिया गया कि राजधानी में किसी किस्म का हम उपद्रव या किसी किस्म की घटना नहीं होने देंगे। किस तरीके से डिप्लॉयमेंट होगा ये सारी बातें अभी सामने। उसके बाद भी आम लोगों को ये बात पता थी कि आज शायद जुम्मे के नमाज के बाद कुछ होने वाला है। लोग काफी सशंकित थे, लेकिन आप सोचिए साहब, खुफिया तंत्र कैसा था। पुलिस कहती थी कि इन्हें पता नहीं था मेन रोड में 25,000 लोगों को इन्होंने अलग अलग जगह पे जमा होने दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ भीड़ क्या करती है। कुछ 100 लोग रहे होंगे जो इसमें इस तरह के विध्वंस मानसिकता के होंगे, उनके बहकावे में पूरी भीड़ आती। भीड़ की ये मानसिकता होती है। और सर, लोकतंत्र में आपको विरोध करने का अधिकार है। अगर किसी ने गलत कहा, किसी ने गलत किया, आप बिल्कुल प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध करें, लेकिन क्या विरोध करने का ये तरीका उचित है कि आप पुलिस कप्तान को पत्थर से मारेंगे, आप एक ऑफिसर इंचार्ज का सर फोड़ देंगे पत्थर मारकर, आप जो आम राहगीर जा रहे हैं उनके साथ छेड़खानी करेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे। क्या होटल के सामने दर्जनों गाड़ियां लगाई गई हैं, क्या आप उनको पत्थर से मारकर तोड़ देंगे, उन गाड़ियों में आग लगाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, या दूसरे शब्दों में कहे तो कहीं ना कहीं सरकार ने आंख मूंद लिया। ये घटनाएं दिन के 1 बजे के आसपास शुरू हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट 6 बजे शाम के बाद आता है कि भाई अमन चैन बनाए रखते। ये 5 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों थे? और पुलिसकर्मी डटे हुए थे साहब ड्यूटी में, जान की परवाह नहीं करके। आज उनकी सच में तावची देनी चाहिए। सरकार भले ही तुष्टीकरण की नीति पर चले, लेकिन आज पुलिसकर्मियों ने सच में इस शहर को अब तक जलने से बचा लिया। जिस तरीके का भीड़ का रवैया था, जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चे को पत्थर देकर आगे भेजकर गोली चलवाया, पत्थर मरवाया जा रहा था, और तब भीड़ ने गोलियां चलाई, तो कैसे खुफिया तंत्र को ये बात ठीक है पुलिस ने बस लास्ट नहीं, पुलिस ने जरूर मौका पे कंट्रोल पे किया, पूरी कोशिश की, लेकिन कैसे रांची पुलिस जिसका इतना बड़ा खुफिया तंत्र है और स्टेट स्पेशल ब्रांच जिसका काम ही है, उसको पता नहीं था कि 25,000 लोग जुटने वाले हैं और इस तरह का उपद्रव होने वाला है और राजधानी रांची को अशांत करने की कोशिश होने वाली है। यह पूरे तरीके से सरकार के नजरिए को दिखाता है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ठीक है, मैं सुशांतो जी आपके पास आऊं, उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं दिखा देता हूं फटाफट से अपने दर्शकों को। ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है देखना सर। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से पथराव और आगजनी हुई, वाहनों में तोड़फोड़ हुई, काले झंडे तक वहां पर दिखाए गए हैं, वाहनों में तोड़फोड़ की गई है, पथराव, कई पुलिसकर्मी तक इसमें घायल हुए हैं, और वाहनों में आप देखिए किस तरह से आगजनी की गई। अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं तो काले झंडे तक वहां पर दिखाए गए हैं। सवाल यह है सुशांतो मुखर्जी, विरोध का कौन सा तरीका सर बताइए, और सवाल यह कि अगर शांति भंग हुई है शहर की तो इसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? निश्चित तौर पर सिर्फ राज्य की शांति नहीं भंग हुई है, पूरी देश की शांति भंग हुई है। जिसके जिम्मेवार कौन है उसको भी हमें कहना चाहिए। आप बताइए, पहले ये जो बयान जो नुपुर शर्मा और इनके आए थे, वो बयान पर भारतीय मुसलमान ने इसका विरोध किए थे इनको रोकने के लिए, लेकिन उस टाइम किसी हालत से नहीं रुकी गई। लेकिन विदेश से जब आगे बढ़े, विदेशों जब कटाव करने लगे, उनके बिजनेस पर इफेक्ट पड़ने लगे, तब उनको पार्टी से हटाया गया। ये क्या तथ्यों को पेश नहीं, पहले कार्रवाई हो चुकी थी, कार्रवाई हो चुकी थी मुखर्जी जी, उन्होंने हटा दिया था। नमाज के बाद लोग घंटे लेकर निकले, हॉकी स्टिक लेकर निकले। नहीं तो अब मुझे बताइए सुशांतो जी, कार्रवाई हो गई ना, अब ये प्रदर्शन क्यों? फिर सवाल तो ये है ना भाई। 1 मिनट बोलने दीजिए, और सूचना तो अतुल जी थोड़ा बोलने दीजिए, आपके चैनल में जानते हैं, बोलने दीजिए। मैं जानना चाह रहा हूँ कि रांची में ये जो हुआ, अरे बोलने दीजिए, आप पूरे देश में
कहीं हम लोग बोल ही नहीं पाते हैं। अच्छा, एक हम मिनट, लोग एक को मिनट। टोका टोकी होता है। ये क्या मतलब है, हमें नहीं समझ रहे हैं। आज हम इसको बात करते हैं। नहीं, एक मिनट, प्रतुल जी, मुखर्जी जी बात रख लें अपनी, मुखर्जी जी बात रख लें अपनी 2 मिनट। मुखर्जी जी बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा क्योंकि वक्त बोलने कम नहीं है। देते हैं भाई, हाँ। हमको तो ताजुब लगता है। ठीक है, ठीक है, आप बोलिए, सुन रहे हैं हम। चलिए शांत रहे, राज शांत रहे, हम लोग चाहते हैं। आप तो एंकर को टोक रहे थे, बोलने नहीं देंगे। एंकर को एंकर ही अरे दिखा रहे देश थे। के रफ्तार आपको को कौन बोलने से रोक आ रही है, क्यों ना इनके ऊपर पहले कार्रवाई की गई थी, देश बन जाती, देश को माफी करने पड़ा कि अरब कंट्रियों पर घुटने फेंकने पड़े, माफी मांगनी पड़ी, देश झुक गए, लेकिन आप अभी नहीं बोलते रहेंगे, आप बोलने नहीं देंगे। आपका नियम है, जो सुनना नहीं चाहते हैं बोलते रहिए। हम बाहर जा रहे हैं, आप बोलिए, हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आपको बोलने नहीं देंगे। आपका काम है कि मत बोलिए, सुनते रहिए खाली, और आप भी बोलिए, वो भी बोलिए, लेकिन किसी को बोलने मत दीजिए। चलिए, हट जाना उचित है, हमें लगता है कि हट जाना उचित है। आप लोग बोलिए। नहीं, बोलिए मुखर्जी जी, बोलिए, आपका टाइम है। बोलने नहीं देते। एक मिनट प्रतुल जी, मुखर्जी जी से मैंने सवाल पूछा था, चैनल में सुशांतो जी से मैंने सवाल पूछा था। प्रतुल जी 1 मिनट जवाब ले लेते हैं उनसे पहले, सुशांतो जी से जवाब ले लेते हैं। सुशांतो जी संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में बोलिए, शांति भंग हुई तो जिम्मेदार कौन है? शांति भंग हुई तो जिम्मेदार कौन है? शांति भंग हुई तो जिम्मेदार, और इन नमाजियों के हाथ में पत्थर किसने दिए, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए अभी। शांति भंग हुई तो उसमें जिम्मेदार कौन है, ये बोलना है। ये भी बात रखने की जरूरत है। देश की जो झुकाव हुई है, चलिए हटिए। ओके, बाय बाय बाय, चलिए बाय। अरे सुनिए मुखर्जी जी, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं, मैंने, आप कहां लेकर जा रहे हैं डिबेट को? मैंने आपसे 2 सवाल पूछे, सुशांतो मुखर्जी, मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। 2 सवाल पूछे मैंने, जो शांति भंग हुई है उसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, और इन नमाजियों के हाथ में पत्थर किसने दिए? आप डिबेट छोड़कर भाग गए हैं, सब पूरी झारखंड की जनता आपको देख रही है। और जब मैं सवाल पूछ रहा था जेएमएम के नेता से, ओमकार नाथ जी से, आप बीच में टोका टोकी कर रहे थे। ओमकार जी अब आप जवाब दीजिए, फिर मैं प्रतुल जी के पास आऊंगा, बोलिए आप। देखिए, सबसे पहले तो शंकर जी हम भी यही कहना चाहते हैं कि जब बात पूरी नहीं हो तो बीच में टोका टोकी करके दिमाग को दूसरे तरफ से भटकाया नहीं जाना चाहिए। सुनिए, आप सुनिए, जब प्रभु जी बोलते हैं मैं कहाँ बोलता हूँ, जब बोलते हैं तो मैं चुप रहता हूँ, मैं तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, इसलिए डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। और अगर लगता है कि नहीं उन्हीं बोलना है तो हम नहीं बुलाए, बेकार बेइज्जती करने के लिए बुलाते हैं, इसलिए इस हिसाब से नहीं बोलिए, बोलने दीजिए। पागल लोग हम लोग नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको, ठीक है प्रतुल जी 1 मिनट अपनी बात को रख लें, ओमकार जी, फिर आपको मैं मौका दूंगा, बोलिए प्रतुल। बिना मांगे दूसरी बार इन्होंने क्यों सर्टिफिकेट दिया कि मैं पागल नहीं हूँ? कौन कह रहा है कि आप पागल हैं साहब? आप एक विद्वान, नहीं, आप लोगों को लगता है कि सबसे होशियार हम लोग हैं, बाकी लोग पागल लोग बैठा हुआ है। नहीं, लगता सुनिए प्रतुल जी, लगता है कि आप लोग सबसे होशियार, इस देश में सबसे होशियार लोग आप लोग हैं, बाकी लोग पागल लोग हैं। क्या बोलिएगा? आप लोग समझते हैं ये पागल है तो क्या बोलिएगा? अपने आप को होशियार आप लोग पूछते हैं। सीमा पे थी। नहीं, आप लोग तो बहुत समझदार है ना। हम लोग की बात सुनिए, हम लोग तो बैकवर्ड पिछड़ा जो है, हम लोग बेवकूफ लोग हैं, आप समझदार लोग हैं, सबसे आप सबसे समझदार लोग हैं ना। हम लोग तो सबसे बेवकूफ लोग, बेवकूफ घर में हम लोग पैदा नहीं है, बेवकूफ जाते हैं हम लोग। नहीं, मुझे ओमकार जी आप ये सवाल का जवाब दीजिए कि जुमे की नमाज हो रही है, ठीक है, सबको नमाज पढ़ने का हक है, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये किसने हक दिया इनको नमाजियों को? ये हक तो आपकी सरकार भी नहीं देती है, देश का कानून भी नहीं देता है, फिर किसने दिए इनके हाथ में पत्थर? सवाल तो वो है ना सर। लोगों को, किसी भी लोगों का, चाहे कोई जाति धर्म कोई के लोग हो, कोई को कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। सबको एक है। ऐसे लोग जो होते हैं वो देश को, राज्य को, पूरे लोग कलंकित करने वाले लोग होते हैं। मैं उनका विरोध करता हूँ। और हम लोग अमन चैन के पसंद करने वाले लोग हैं, अमन चैन में हम लोग विश्वास रखते हैं और अमन चैन के साथ चलते हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि सब लोग शांति बरतना है और सबको ठीक रहना है। दूसरी बात कि अगर कोई बातें हैं आई हैं तो बात जांच का विषय है, पता चल जाएगा कौन लोग है, कौन लोग दंगा भड़काने में, कौन लोग आपस में उलझाने में, लड़ाने में। तो कहिए फिर आज जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई की है दंगाइयों पर, आपकी सरकार भी करेगी उसी तरह से? लोग अधिकारी लोग किए हुए हैं, अधिकारी क्या इस बात को कह पाएंगे आज ओमकार जी, आज इस बात को कह पाएंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दंगाइयों पर कार्रवाई की, उपद्रवियों पर कार्रवाई की,
उसी तरह से आप लोग भी करेंगे? देखिए, योगी सरकार और हेमंत सरकार में अंतर है। मतलब आप नहीं करेंगे ना, यही तो अंतर है सर, यही अंतर है। वो कार्रवाई करते हैं और आप लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। आप लोग उपद्रवियों को बचाते हैं और वो सजा देते हैं, ये अंतर है। सरकार कानून को हाथ में रखकर प्रतुल जी, हाँ बोलिए अब। काम कर रही है। ठीक है, और वहाँ जो होता है, ठीक है ओमकार जी, आपने अपना व्यू क्लियर कर दिया। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा था, योगी सरकार आपने बता दिया आपकी सरकार क्या चाहती है। हम लोग प्रतुल जी अब आप बोलिए। हाँ, वो लोग दोषी को नहीं बख्शेंगे। हम लोग मुंह दे के काम नहीं करते हैं, मुंह दे के काम करने वाली सरकार नहीं है। जाति धर्म को नहीं करेंगे ना कार्रवाई, आपने कह दिया ना। जाति धर्म से हम लोग नहीं रखते हैं। हाँ तो मत करिए ना। सभी धर्म के लोग, सभी लोग बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप नहीं करेंगे कार्रवाई, यही तो मंशा है, यही सवाल तो बीजेपी बार बार उठा रही है। फैलाने वाले लोग होते हैं, कहीं भी कोई स्थान नहीं है। अच्छा ठीक है, प्रतुल जी को मैं समय देता हूँ, जाते जाते मेरे पास। इसीलिए वैसे लोग हम लोग विरोध करते हैं। ठीक है ओमकार जी, अब वो आपके बीच में नहीं बोले, अब आप भी मत बोलिए। प्रतुल जी फाइनल कमेंट। आप हमको बोलने नहीं दिए ना। हाँ, आप तो बहुत टोक दिए। अब देखिए क्या है ना कि सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि संविधान कानून बड़ा चीज होता है, लेकिन जब जो मन की अंतरात्मा होती है, जब वो उबाल में होती है तो सब कानून की बातें पीछे चल जाती है। ये कैसी गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बातें इनके गठबंधन का साथी कह रहा है कि भाई हम कानून को किनारे करते हैं। अंतरात्मा कहती है कि सामने वाले को गोली मार दो, पत्थर चला दो, तो हम अंतरात्मा की बात सुनेंगे। यही इस सरकार की असली तस्वीर है। राजधानी में हंगामा माननीय मुख्यमंत्री जी का पहला ट्वीट 5 घंटे बाद आया, और मुख्यमंत्री जी के ट्वीट करने की रफ्तार देख लें। एक छोटा सा भी कोई घटना होता है, एक छोटा सा भी खेल टूर्नामेंट कोई जीत जाता है, शक्ति टूर्नामेंट। देखिए शंकर जी, अब आप तो सुनने नहीं देते हम लोग को। जितना शांति से सुन रहे हैं प्रफुल्ल जी को, उतना शांति सुनने देते हैं हमको, बोलने देते हैं, बोलने नहीं देते हैं, टोका-टोकी करते हैं, आप परेशान करते हैं हम लोग, अराजक तत्वों को बल मिला, बोलने नहीं देते हम लोग। गिरफ्तारियां होनी चाहिए इस पूरे राजधानी में, अमन चैन स्थापित होना चाहिए। ऐसे में भाजपा के लोग सुना जाएगा तो गड़बड़ बात है। जितने अमन पसंद लोग हैं ऐसे काम नहीं चलेगा, और अमन का राज हम लोग हैं, हम लोग भी बोलेंगे। परस्तों और कुछ दहशतगर्दों की बातों में नहीं है, क्योंकि ये हमेशा चाहेंगे कि अमन चैन भंग हो। लेकिन मुख्यमंत्री जी को भी राजधानी निभाना चाहिए। एक विशेष संप्रदाय की जो तुष्टिकरण की नीति है, उसके चलते खामोशी ठीक नहीं, सभी संप्रदाय के लोगों के सामने आना चाहिए। साहब, ये राजनीति का विषय नहीं, सिर्फ राजधानी को जलने नहीं देना, प्रदेश को जलने नहीं देना। क्या जेएमएम, क्या कांग्रेस, क्या भारतीय जनता पार्टी, सब लोग आज अपील करते हैं कि भाई शांति बनाए रखें, और शांति बनाए रखें तभी अमन चैन स्थापित होगा। तो हम बार बार यही मानते हैं, ये बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि 20-25 हजार लोग जुटते हैं, प्रशासन को खबर नहीं होती, इंटेलिजेंस ब्यूरो को खबर नहीं होती, स्पेशल ब्रांच को खबर नहीं होती, और हंगामा होता है। और कैपिटल अंडर सीज जो बात है ना, पूरा राजधानी आज एक तरीके से दहशतगर्दों के सीज के अंदर था। जो हालात बने हैं, वो हालात ऐसी उत्पन्न हो गई है कि एक पीढ़ी जो है ये चिंताजनक विषय है, और हम लोग उसका चिंतन करना चाहिए। समाज के सभी तबके के सभी लोगों को करना चाहिए, करना चाहिए। समाज की दिशा में जाना है और समाज की दिशा में लोग ले जाना चाहते हैं, तो ये हम लोग को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आग तो लगा रहे हैं लोग, तो लोग आग लगा कर बोल, और कौन शर्मा है, क्या बोल रही है, और बोल पूरे देश में बोल कर आग लगाती है। और क्या कर दिया, उसकी गिरफ्तारी हो, वैसे लोगों पर कार्रवाई हो। वे लोग देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? देश के संस्कृति पर, देश के धर्म पर, देश के संविधान पर, देश के धर्मों पर, देश के लोगों पर, देश के जाति धर्म पर, देश के सभी तमाम संस्कृति और देश के संविधान पर यह हमला है। और ऐसे लोग जो लोग बोलते हैं, जो अनावश्यक बात बोलते हैं, और असंसदीय बात बोलते हैं, अलोकप्रिय बात बोलते हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसे लोगों को मैं निंदा करता हूँ। क्या किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना, किसी भी धर्म के विषय में बोलना, अपमानजनक शब्द बोलना, ये गलत है। हम लोग के मजहब है, तो कार्रवाई हो गई ना ओमकार जी, अब क्या चाहिए आप कार्रवाई हो गई है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या आप ये आश्वस्त करते हैं, आपकी सरकार आज के बाद ये आश्वस्त करती है कि ऐसी घटनाएं प्रदेश में अब नहीं होंगी? निंदा करते हैं, और हम लोग इससे मांग करते हैं कि ऐसे जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे जाते जाते ओमकार जी,
जाते जाते मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आज आप पूरे झारखंड को आश्वस्त करते हैं कि ऐसी घटनाएं दोबारा से नहीं होगी? देखिए, हम लोग ये तो ये सरकार चाहती है, कोई भी ऐसी घटना चाहती नहीं है। हाँ, नाम जवाब दीजिए ना। पसंद हो गए जो लोग उपद्रवी हैं, वैसे लोग को यहाँ से बख्शा नहीं जाएगा। वैसे लोग चलिए, ठीक है। पीछे होंगे, उनके लिए चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतुल जी और ओमकार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूं, वक्त की कमी रहती है, आप सब समझते हैं इस चीज को, और इसीलिए आज का सवाल यही था कि सड़कों पर संग्राम क्यों है आखिर, और सवाल यही कि अगर यह स्थिति है तो भगवान भरोसे है क्या झारखंड। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।